नमस्कार, 5 बजे 25 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर है जो कि जयपुर से है। सड़क पर एक बर्निंग कार दौड़ी है। आग लगने के बाद ढलान में एक कार चलने लगी। जरा ये तस्वीरें आप देखिएगा, मैं गुजारिश करूंगा कि तस्वीरें प्ले कीजिए। समय रहते जो कार सवार थे वो उतर गए। जलती कार ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने जो वहां पे थे उन पे अफरा तफरी मच गई। जरा देखिए, ये बिना ड्राइवर की कार आगे बढ़ी आ रही है। इसमें अगर आप सोच रहे हैं कोई बैठा है तो नहीं, क्योंकि ढलान है और जो बैठे थे वो कूद गए जब आग लगी। तो अब उसके बाद देखिए वहां अफरा तफरी कैसी मच गई, ये जरा देखिए आप। और यही वजह है कि हमारी टीम को लिखना पड़ा द बर्निंग कार। और देखिए आगे बढ़ती जा रही, लोग भागते जा रहे हैं। जरा देखिए ये तस्वीरें, ये काफी देर तक जब ये डिवाइडर से टकरा, फिर देखिए दूसरी तरफ चली गई। अब डिवाइडर से टकराकर ये मूव हो जाती है और यहाँ पे ये काफ़ी इकट्ठे लोग खड़े रहते हैं, लोग देख रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये कार आगे बढ़नी शुरू होती है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई इसमें बैठा है वो आगे बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। ये ढलान है, आमतौर पर ढलान पे स्पीड खुद ही ले लेती है। अब ये आगे बढ़ती आ रही, देखिए ये अब जितने बाइक सवार हैं, कार सवार हैं, वो यहाँ से भाग रहे हैं। चूंकि ब्लास्ट भी तो हो सकता है ना, खतरा तो ये भी है ना कि ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए जब भी कभी इस तरह की आप तस्वीरें देखें, वीडियो देखें, इस तरह की घटनाएं आपके सामने हो, तो सबसे पहला काम है कि खुद को सुरक्षित कीजिए और कैसे ये कोशिश करिए कि आगे बढ़ने से रुके। आपको कोशिश ये करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ लानी चाहिए जिससे वो वहाँ रोक दिया जाए। अब अगर आगे बढ़ेगी तो खतरा और बढ़ेगा, लेकिन इतने सारे लोग तमाशा देखते रहे अपनी जान जोखिम में डालते हुए। और अब राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम का हथौड़ा चला है। पुरानी सब्जी मंडी में अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की गई है। पुरानी मंडी में अवैध अतिक्रमण को यहां से हटाया गया है। दुकानों के बाहर लगे शेड को तोड़कर सामान भी जब्त किया गया। कई ठेले और काउंटर भी जब्त हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण अमले ने ये पूरी कार्रवाई की। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और अगर आप भी राजधानी वासी हैं तो आपको याद होगा कि कई बार शिकायतें यहाँ पर आ चुकी है, किस तरीके से अवैध अतिक्रमण की वजह से लोगों को दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। शिकायतों के बाद नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन वहाँ के लोगों के द्वारा नहीं लिया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने खुद एक्शन लिया और यहाँ पर कार्रवाई की गई। देखिए कई दुकानें भी है जिन्हें जब्त यहाँ पर किया गया है और बताया जा रहा है कि पुलिस के तमाम अधिकारी जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। वे यूपी के उपचुनाव पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक लेंगे। उनके साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। टिकट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस ने 3 में से 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 2 शूटरों को हिरासत में ले लिया गया। उनमें से एक उत्तर प्रदेश और दूसरा हरियाणा से है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मामले में पारदर्शी जांच होनी चाहिए। सचिन पायलट, सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे और ओवैसी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस हत्याकांड को कानून व्यवस्था की विफलता बताया। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को आज कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान यूपी के आरोपी धर्मराज कश्यप ने जज के सामने खुद को नाबालिग बताया। जज ने दोनों आरोपियों का आधार कार्ड मांगा। रिमांड में पुलिस ने धर्मराज की उम्र 19 साल लिखी थी। इस दौरान पुलिस के वकील ने कोर्ट से 14 दिन के पुलिस कस्टडी की मांग की। वह इसमें नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ यह कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े तीसरे आरोपी का नाम भी अब सामने आ गया है और जानकारी के मुताबिक तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार है।
वह भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ वो नहीं आया है। बता दें कि हत्या के अन्य 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों का नाम गुरमेल बलजीत सिंह और धर्मराज कश्यप है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 2 शूटर यूपी के बहराइच से हैं। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को आज कोर्ट में पेश किया गया और इस दौरान यूपी के आरोपी धर्मराज कश्यप ने जज के सामने खुद को नाबालिग बताया। जज ने दोनों आरोपियों का आधार कार्ड मांगा। रिमांड में पुलिस ने धर्मराज की उम्र 19 साल लिखी थी और इस दौरान पुलिस ने के वकील ने कोर्ट से 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है। तो कल रात एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मर्डर केस में चौथे आरोपी का नाम सामने आ गया है। जिशान अख्तर है चौथे आरोपी का नाम। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तीनों शूटर्स के नाम पहले सामने आ चुके थे। अब एक चौथा जो आरोपी है इस मर्डर केस में, उसका नाम भी सामने आ गया है। बाबा सिद्दीकी केस में यह बड़ा अपडेट है। जिशान अख्तर है चौथे आरोपी का नाम तीनों शूटर्स के निर्देश। आपको बता दें कि ये जो आरोपी है ये बाकी शूटर्स को निर्देश दे रहा था। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये अपडेट इस खबर से जुड़ी। तो कल शाम कल रात एनसीपी नेता की गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। तीनों शूटर को निर्देश जिशान अख्तर जो इस मामले में चौथा आरोपी है वो दे रहा था। अब इसका नाम भी सामने आ गया। पुलिस सरगर्मी से अब इस चौथे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की और इसमें एक नया मोड़ और सामने आया जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। फेसबुक पोस्ट किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। 3 आरोपियों के नाम पहले आ चुके थे। 2 आरोपी जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने रिमांड भी दोनों आरोपियों का मांगा है। अब चौथे आरोपी का नाम भी सामने आ गया जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और बड़ी बात यह कि तीनों शूटर्स को जिशान अख्तर जो इस मामले का चौथा आरोपी है वो निर्देश दे रहा था। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मर्डर केस में चौथे आरोपी का नाम सामने आ चुका है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। यानी श्रवण, ये बहुत क्लियर है कि पूरी प्लानिंग हुई है। मतलब बाबा सिद्दीकी की इस हत्या में बकायदा रेकी की गई है। बहुत दिनों तक देखा गया है, वॉच किया गया है। चूंकि जो चौथे आप आरोपी का नाम बता रहे हैं, अभी आप नाम ले रहे हैं, जिशान अख्तर इसका अगर नाम है और ये नाम सामने आया है, तो ये अगर तीनों को बता रहा था, गाइड कर रहा था, तीनों से टच में था। और अभी जानकारी ये है कि सलमान खान, फिल्म स्टार सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 2 बड़ी खबर इस 5 बजे 25 खबर में आपको अपडेट दे रहे हैं। पहला अपडेट तो ये है कि चौथे शूटर का नाम आ गया है। वो एक्चुअली इन तीनों शूटर्स को निर्देश दिया रहा था। चौथा आरोपी कहेंगे अगर वो निर्देश दे रहा था। और दूसरी बात, अभी बाबा सिद्दीकी के घर सलमान खान फिल्म स्टार हैं, उनकी आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। और बाबा सिद्दीकी ने ही सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में जो मनमुटाव चला आ रहा था, इन दोनों को एक किया था, मिलाया था। आप लोगों को ध्यान होगा, बहुत लंबे समय तक वो विवाद चल रहा था शाहरुख खान और सलमान खान के बीच। और तो बाबा सिद्दीकी की इमेज बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी इमेज थी। लेकिन अब उनको गोली मार दी गई और अभी ये पता चल रहा है कि चौथा आरोपी पकड़ा गया, वो उनको निर्देश दे रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है फेसबुक पोस्ट के जरिए। तो ये सारी बातें सामने। लेकिन मुंबई पुलिस पे सवाल तो उठ रहा है ना कि कोई आ रहा है किसी को टारगेट करके। अच्छा, ये भी नहीं कि कोई आम आदमी हो, उनके पास सिक्योरिटी है। बाबा सिद्दीकी के पास उस समय सिक्योरिटी थी। अब बताइए फिर ऐसी सिक्योरिटी का मतलब ही क्या रहता है? सवाल तो ये उठता है। तो इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर पहली बार रवाना हुई हैं। वे अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की अपनी आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुई। राष्ट्रपति मुर्मू अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैमूर के निमंत्रण पर अल्जीरिया पहुंचेंगी। वह इस अफ्रीकी देश में 15 अक्टूबर तक रहेंगी। वहीं मॉरिटानिया पहुंचकर राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्ष मोहम्मद औलद शेख अल
गजौनी से बातचीत यहां करेंगे। और भारतीय नौसेना का जहाज शार्दुल दुबई पहुंच गया है, जो प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का हिस्सा है। अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के तहत जहाज दुबई पहुंचा। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है, साथ ही भारत और यूएई के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। दुर्गा पंडाल पर हमले और काली मंदिर में चोरी हुई है। इधर बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल पर हुए हमले पर भारत ने चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने घटनाओं को निंदनीय बताया, कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों को अपवित्र करने की साजिश की जा रही है। अब बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश के आरोपियों की रिहाई के बाद उनका स्वागत किया गया। कुछ गेरुआधारी लोगों ने आरोपियों को शॉल और माला पहनाई। इनके अलावा धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया गया। कलिका देवी मंदिर में पूजा के अलावा शिवाजी महाराज की मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित की गई, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के बाहर यति नरसिंहानंद गिरी के समर्थन में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने डासना देवी मंदिर पर पंचायत में जा रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। करीब 50 प्रदर्शनकारी इस दौरान हिरासत में लिए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर जबरदस्त पलटवार किया है। कलबुर्गी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को आतंकियों की पार्टी करार दिया। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस को शहरी नक्सली चला रहे हैं, जिसके जवाब में खड़गे ने कहा कि भाजपा के लोग लिंचिंग करते हैं और लोगों पर हमला करते हैं। भाजपा के शासनकाल में दलित और आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप भी खड़गे ने ही लगाया। खड़गे के आरोपों पर भाजपा ने प्रतिक्रिया भी दी। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आतंकियों का समर्थन करने वाले निराधार आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीजेपी को आतंकी पार्टी कहने पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार किया। मूणत ने कहा कि खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें बोलने से पहले अपनी पार्टी की तरफ झांक लेना चाहिए। आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने समाज को बांटने का काम किया। वहीं मूणत के बयान पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि पीएम मोदी के आरोप पर खड़गे का बयान सही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी की सरकार थी और उसी समय छत्तीसगढ़ में बड़ी नक्सली घटनाएं घटी। बीजेपी ने समर्थन दिया होगा तभी तो यहां नक्सली घटनाएं घटी होंगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी से बने घी पर लगी जो सियासी आग है वो भी ठंडी नहीं पड़ी थी। अभी तक आपके जहन में होगा ही कि फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उस आग में सियासी घी डाल दिया। असल में हुआ ये कि कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाया कि जो डेयरी कंपनियां तिरुपति बालाजी मंदिर में घी की सप्लाई करती थी, उनमें एक कंपनी भोपाल की जयश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड भी है और इस कंपनी के प्रोडक्ट की FSSAI रिपोर्ट जारी करते हुए कटारे ने कहा कि इस कंपनी के घी में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। लिहाजा सरकार हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सख्त एक्शन ले। इसके जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने यह कहा कि सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। यानी हेमंत कटारे की बात में दम है, कार्रवाई हुई है, लेकिन पहले बता रहे हैं जयश्री फूड्स पर EOW प्रकरण पहले ही दर्ज कर चुकी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की मांग करते हुए सभी राज्यों को लेटर लिखा है। दरअसल NCPCR ने एक रिपोर्ट तैयार की और इसमें मदरसों के इतिहास और बच्चों की बुनियादी शिक्षा के हक के उल्लंघन में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है। NCPCR की 11 अध्याय की रिपोर्ट के तहत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, प्रशासकों को लेटर लिखा गया है, जिसमें कानूनगो ने सभी से मांग करते हुए कहा कि मदरसों को राज्य की तरफ से दिए जाने वाला वित्त पोषण बंद कर दिया जाना चाहिए और मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया जाना चाहिए। और छतरपुर में जैन मुनि विशांत सागर के साथ हुई मारपीट को लेकर जैन समाज ने धरना दिया। घुवारा थाने में धरना देकर FIR की मांग की गई और इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सागर में भाग्योदय तीर्थ में आहार चर्या के दौरान जैन ब्रह्मचारिणी के साथ एक युवक ने मारपीट कर दी।
ब्रह्मचारिणी ने आहार पर युवक को हाथ लगाने से रोका था, जिसके बाद युवक ने ब्रह्मचारिणी और अन्य महिलाओं के साथ मारपीट की। मामले को लेकर ब्रह्मचारिणी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। विदिशा में दो समुदायों में विवाद हो गया। अच्छा, विवाद क्यों हुआ पता है? झांकी निकालने को लेकर विवाद हो गया। भीड़ ने चौराहे पर खड़ी बाइक में आग लगा दी, जेसीबी में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। असल में यहां पर एक मुस्लिम समुदाय है बड़ी संख्या में, और यहां पे झांकी निकली, तभी किसी बात को लेकर विवाद हो गया। हालांकि अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। छतरपुर से खबर, तस्वीरें वहां तक पहुंचा रहे हैं। मनचले की जोरदार पिटाई की गई है। दरअसल छेड़छाड़ करने पर युवती ने चप्पल से पीटा है। युवती अपने भाई के साथ मिलकर पिटाई किया मनचले की। पुलिस आरोपी युवकों को थाने लेकर गई। पुलिस लाइन थाना क्षेत्र की यह घटना है। इधर कटनी में शराब दुकान में लेन देन को लेकर विवाद हुआ। शराब दुकान के कर्मचारी ने युवक को पीट दिया। गुस्साए लोगों ने शराब दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है। लोगों ने प्रदर्शन कर इसका विरोध जताया और मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। फिलहाल मामले की जांच जारी है। एनकेजे थाना हिरवारा का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग घायल हो गए हैं। पहली घटना पत्थलगांव मिर्जापुर गांव की है, जहां ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। 3 की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। पत्थलगांव थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी घटना सूरजपुर विश्रामपुर थाने की है, जहां वैन और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, 2 लोगों की मौत हो गई। और तीसरी घटना मुंगेली के बोड़तरा गांव की है, जहां पिकअप और बाइक में टक्कर हो गई। इससे पुलिसकर्मी की मौत हो गई। ड्यूटी से लौटने के दौरान ये हादसा हुआ। वहीं चौथी जो खबर है वो कोरबा के बुधवारी घंटाघर मुख्य सड़क का है। यहाँ 3 बाइकों की जोरदार टक्कर हुई, एक बाइक चालक की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। और 5 बजे 25 खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे शुभांगी ठाकुर आपको इवनिंग राउंड अप की खबरों से अपडेट करेंगे।